आगे बढ़ा, आगे आगे आओ। हमने कहा आगे आओ, सामने आओ। उमा कहाँ पेला जाते एकदम बुड़बक का बुड़बक रहेगा। पीछे आओ। हाँ चला जा, फिर से मैं कब करके आए। बीचों बीच में आओ। आपने तो कह रहे थे भाई कि एक बार आगे आओ, आगे चले गए तो कह रहे हो कि आप पीछे चलिए, तो हम कहा आगे ना मौसम बने पीछे बने। हाँ तो अब बीचों बीच में आओ। अब पीछे में आई बीचम काम हुई। जयकारा तो भी दे रहा। हाथ जोड़ने से काम नहीं होगा। जयकारा कौन लगवा रहा था, कौन लगा रहा था? जयकारा जयकारा इनने लगा रहा है। कैसा जयकारा लगाया था? मंत्री साहब की। हाँ और तू तू क्या कर रहा था? साले लम्बरदार, ये फैजाबादी कह रहे थे लम्बरदार हम कहा मर रहे। मर रहे नहीं, मर रहे नहीं भाई। अरे
इधर आओ, तुमको नहीं मारूंगा। तुम सारे पहले जा। हमारा नाम क्या है? मंत्री विक्रम सिंह। हाँ? तुम दोनों को नजर में साले हम मर गए हैं। जब साले जयकारा नहीं लगा। इधर आओ। हुआ कहाँ पेला जात है? कोई बात नहीं, इधर आ जा। बाबू हमारे 3 दिन से बहुत तबीयत खराब चलती है। तो हमरे जैसा डॉक्टर कहाँ मिलेगा? हाँ बाबू, हाँ? न यकीन होए हमारे रिश्तेदार हमें पूछ लियो। हाँ? पूछ ले। जीजा नहीं पूछ ले, अब आगे ना करे। अरे दैया रे, जब तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है अरे राम हो, तो तुम्हें घर पे रहना चाहिए। अरे दे रे दिया, दिया रे दिया न चिमनी रे चिमनी। मारो न बाबू। हाँ 3-4 दिन से जान कहाँ लियो। तेरी तबीयत तो सही दिख रही है। बाबू कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत तो जोन तो नहीं है बाबू। देखो कितना मूड जरता है ना, जरता है बाबू। आज 4-5 दिन से बयानों को नहीं जात बाबू। सीना देखो जैसे जनरेटर चलता है, धड़ 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 धड़। अरे दिया, अरे राम हो लम्बरदार, बहुत। अरे पेट देखो जैसे छोला चलता है, गुड़ 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 गुड़। कम तो खावे बहन बाबू, आधा किलो खावा है सिर्फ। लम्बरदार 3-4 हंटर मार दे हो बाबू। अरे यहाँ दिया खा। साला तबीयत का साला बहाना लेकर हाथ कहाँ रखवा रहा है? डाल साले। इतने दिनों से साथ में रहते हो, काम करते दांत ना साला। ये बताओ कि राज दरबार में क्या देखा? क्या देखा राज दरबार में? और बातें क्या हुई? मजे मजे बोला करो, हार्ट अटैक का मरीज हन। गर्रा जात ना तो हम आते पचौनी ढील हो जात। हम कहे धीरे में बोले, नहीं कहा हम चले जाए। तोरे जैसा बीमारियां है कारे हम? ये हम जाने तुम आज खवाई हमारे पास कहाँ। चलो बताओ, राज दरबार में क्या क्या देखा, क्या सुना? ये देखा तो ये है कि आपका घोर अपमान, बहुत बेइज्जती। हाँ, अपमान तो हुआ है। अरे मतलब जो काम हम लोगों को सौंपना चाहिए वो काम महाराज जी ने आपको सौंप दिया। हमें छोटा मोटा काम काल का तुमका सफाई कर्मी बना दे। छोटा मोटा काम तो तुम दोनों भी कर सकते थे। हम तक करवाई हो तो करब काहे?
एक काम करो, बताओ। हम राजकुमार प्रमोद का एडमिशन करवाएंगे, लेकिन ऐसे कॉलेज में करवाएंगे कि देखने वालों की रूह कांप जाएगी। अगर राजकुमार प्रमोद का नाम निशान न मिटा दिया तो ठाकुर खानदान में पैदा न हुआ, क्योंकि मंत्री विक्रम सिंह का नाम विक्रम सिंह ही नहीं, एक नाम मौत भी है। महाराज, तुमने अपने बेटे को एडमिशन करवाने को सौंप करके बहुत बड़ी गलती कर दिया। अगर इन दोनों को सौंप दिया होता तो शायद आपके बेटे के बारे में हम ऐसा ना सोचा होता। हम एडमिशन करवाएंगे, एडमिशन करवाएंगे और ऐसे कॉलेज में करवाएंगे, ऐसे कॉलेज में कि ना किसी ने देखा होगा और ना किसी के बच्चे ने कभी ऐसा सोचा होगा। बाद में सारी बात बताएंगे। अगली मुलाकात इस ब्रेक के बाद। और ससुर के तो हमारे साथ। सर यही का देखे सर, जैसे 12 नंबर गुर रहा था। चुप रहा सारे। 10 रुपया मांग मांग हमसे सरऊ सिगरेट पिए थे। अरे है बूढ़े बाबा, ये का सारे का करिया बन के चबाई डारो। अब ये मिला ही ससुर कहूँ उठाए गिर भौसड़ी वाले। तो इनका जवन जूता मारी ना, इनके समझ में आ जाए बेटा के। अरे फैजाबादी बेटा, सुरेश होश शाला बेइज्जती कर रहा है। लम्बरदार बाबू, 10 रुपए हमें नहीं जुड़ते हैं दाढ़ी बनवाने के लिए, तो आप बात ना है बाबू। और सिगरेट में पीता हूं तो तुझसे मांग करके। नहीं बाबू, तो बात ना है। सूरज गुप्ता क्या है? हाँ? ये बात तो साले हमारी कर रही थी है कि अरे लम्बरदार, ये देश का उठाए गिर भर्ती भबाटे। तबाही और बर्बादी का दूसरा नाम आई एम महामंत्री विक्रम सिंह। जो करे हमसे बगावत, जो करे हमसे बगावत मारा जाए भरी जवानी में। और विक्रम सिंह वो बला है जो लगा दे आग। दोस्तों, कालू नगर का जमींदार गजराज सिंह आप सबको प्रणाम करता है। यह हमारी कालू नगर रियासत है, फैजाबादी और इलाहाबादी। हमारी कालू नगर रियासत में किसी को किसी बात की परेशानी तो नहीं है। जी नहीं हुजूर। ठाकुर साहब, आपके रहते हुए इस प्रजा, इस जनता को कोई तकलीफ नहीं है। मालिक आपके नाम की जय जयकार कर रही है, दूध भात खा रही, अमनो अमन और चमनो चमन है हुजूर। बहुत खूब। दोस्तों, गजराज सिंह का 4 सदस्यों का परिवार है। जैसे पहला सदस्य हमारी पत्नी शांति, और दूसरा सदस्य हमारा बेटा राजेंद्र, और तीसरा सदस्य हमारी बेटी सालू,
और चौथा सदस्य स्वयं ठाकुर गजराज सिंह है। लेकिन लंबरदार, हम दोनों लोग फालतू हैं। कौन कहता तुम फालतू हो? हम तो गिनती नहीं करें। देखो, तुम लोग नौकर हो और नौकरों की गणना परिवार में नहीं की जाती है। तो सही बात नौकर नौकर होता है। इसका मतलब हम लोग पालतू हैं। वो तू तेरी सोच है। दोस्तों, हम कुछ दिन से बहुत चिंतित रहते हैं। चिंतित? हाँ फैजाबादी। लेकिन किस बात की ठाकुर साहब? तुम तो जानते हो, इस वक्त हमारी बेटी सालू सयानी हो गई है। हम सोचते हैं अपनी बेटी की शादी कर दें तो हमारे सर का बोझ हल्का हो जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है ठाकुर साहब, ये बात हम लोग भी सोचते हैं। लेकिन हम अपनी बेटी का रिश्ता जहां लेकर जाते हैं, वर मिलता है तो घर नहीं मिलता, और घर मिलता है तो वर नहीं मिलता है। यही शादी रातों दिन हमें चिंता सताती है। जाओ, हमारी पत्नी शांति को बुला कर लाओ, हम इनसे दो बात करना चाहते। जैसे क्या? खुश रहो। क्या बात है, आज चेहरे पे मायूसी? स्वामी जी के चरण में नमन हो सत सत बार, यही मुझे आशीष दो, जीवन प्राण आधार, जीवन प्राण आधार आपका साथ अगर मैं पाऊं, जहां पसीना गिरे आपका अपना खून बहाऊं। आज मेरे स्वामी उदास बैठे हैं। जब भी मैं आती थी तो चेहरे पे गुलाबी गुलाबी मुस्कुराहट रहती थी। आज मैं क्या देख रही हूँ? शांति जी? तुम हमारी उदासी का कारण जानना चाहती हो? जी स्वामी। रानी तू रानी मेरी, आओ बैठो पास, या तुम्हें बताना चाहता हूँ कुछ बातें खास। आओ बैठो शांति। ठीक है स्वामी। हमारी उदासी का कारण जानना चाहती हो? हाँ स्वामी, आज बहुत उदास नजर आ रहे हो। कारण क्या है, कुछ तो बोलो ना। तुम तो जानती हो शांति, इस वक्त हमारी बेटी शादी के योग्य हो गई है जी। और हम चाहते हैं अपनी बेटी की शादी कर दें, हमारे सर का बोझ उतर जाए। बस शांति, अपनी बेटी की शादी की चिंता हमें रातों दिन सताती रहती है और हमें कोई चिंता नहीं है। हाँ स्वामी, मैं भी यही सोच रही हूँ कि अपनी बेटी सालू सयानी हो रही है, जितनी जल्दी हो सके उसके हाथ पीले कर दिए जाए, सर का बोझ खत्म हो जाए। हर माँ बाप का यही फर्ज होता है कि समय से पहले बच्चों की शादी कर देना चाहिए। हाँ शांति, लेकिन ये बताओ, इस वक्त हमारे दोनों बच्चे कहाँ पर हैं? दोनों बच्चे कॉलेज जाने की तैयारी कर रहे हैं। अभी आएंगे, हमारा और आपका आशीर्वाद लेकर तभी वो कॉलेज जाएंगे। ठीक है शांति, हम बच्चों के आने का इंतजार करते हैं। बहन शालू, जी बड़े भैया।
आओ चलते हैं। सबसे पहले मम्मी और पापा से मिलते हैं, उसके बाद फिर कॉलेज चलते हैं। काफी समय हो गया, जब तक उनसे हम मिल नहीं लेते तब तक हम कॉलेज नहीं जाते। क्यों? ठीक कहते हैं तुम। हर रात गुजरती नहीं, दिन भी ढलता नहीं, उसकी मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं। रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी एक खिलौना है, आदमी एक खिलौना है। रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी एक खिलौना है, आदमी एक खिलौना। कृष्णा माया मोह में भटक रहा निशान, आंखों से होने लगी अपनों की पहचान। कृष्णा माया मोह में भटक रहा निशान, आंखों से होने लगी अपनों की पहचान। बस इसी बात का तो रोना है, बस इसी बात का तो रोना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना। जीना है हंस के हमें जीवन का हर पल, कोई ना जाने यहाँ क्या हो जाए कल। जीना है हंस के हमें जीवन का हर पल, कोई ना जाने यहाँ क्या हो जाए कल। जीना है हंस के हमें जीवन का हर पल, कोई ना जाने यहाँ क्या हो जाए कल। हर ख्वाब यहाँ तो सजोना है, हर ख्वाब यहाँ तो सजोना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना। सालू, बड़े भैया, तुमने कुछ देखा? हाँ देखा। क्या देखा? पापा जी और मम्मी जी बैठी हुई हैं। वो तो मैं भी देख रहा हूँ, अरे वो तो दिख रहा है, लेकिन इनके चेहरे पे मायूसी देखी। हाँ कोई बात नहीं, मैं पूछता हूँ इसे। पिताजी, हाँ बेटा। सुनिएगा भी। अब पिता चरण में आपके बेटे का पड़, पिता चरण में आपके
राजेंद्र, माता पिता का आशीर्वाद तो बच्चों के साथ सदैव रहता है। क्यों नहीं? बेटा तुम जियो और मेरे दिल के चैन, युग युग बेटा तुम जियो मेरे दिल के चैन, या तुम्हें देखने के लिए तरसत दोनों नैन। राजेंद्र, सदैव आशीर्वाद हमारा तुम्हारे साथ है। क्यों नहीं? लेकिन पिताजी, एक बात और पूछना चाहता हूँ मैं आपसे। हाँ, क्या? और हमारी बहन शालू आपसे मिलने के लिए आ रहे थे, तो हमने किसी की शादी की बात यहाँ पर सुना। अरे हमारे लोगों की शादी की बात हो रही थी। अच्छा, आप लोगों की, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अरे मूर्ख, हम तेरी शादी की बात नहीं कर रहे थे। हाँ, सुन लिया? काम रणवीर आपका। अरे रणवीर, पागल हो गया। शादी की बात तुमने सुना है राजेंद्र, और शादी, मैं किसकी शादी की बात कर रहा था? यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप किसकी शादी की बात कर रहे थे। अरे हम तुम्हारी बहन शालू की शादी की बात कर रहे थे। शालू की? ये तो बड़ी खुशी की बात है पिताजी। शालू की शादी की बात हो रही थी, और हाँ, मैं भी ये चाहता हूँ कि आप बहन शालू की शादी कर दीजिएगा। जितनी जल्दी हो सके आप इसकी शादी कर दें, ये अपने घर चली जाएगी। उसके बाद बचूंगा मैं अकेला, अकेला बचूंगा और अकेला का माल शकेला करूंगा। तुम तो यहाँ सोचते हो जितनी जल्दी सालों जितना चली जाए, अकेले बचो जाऊ ना आवे तुम्हें सके लो। अकेला रहूंगा ना तो मस्ती से खाऊंगा, आराम से रहूंगा, ऐसे बाजी से। और हम पंचे कहाँ चले जाओ? अरे तू भी है ना। तुमका खाए छोड़े दे आप। पापा जी, क्या बात है बेटी? आखिर मैं जानना चाहती हूँ, इतनी जल्दी मेरी शादी क्यों आप कह रहे हैं? तुम्हें मालूम होना चाहिए मेरी अभी अभी पढ़ाई चल रही है और मेरी शादी की बात कर रहे हैं आप। क्या मैं तुम्हारे सर का